वक्त की रफ्तार। हाँ हाँ हाँ, यही सच है। षड्यंत्र रचते चले गए तुम्हारे चाचा और तुम शिकार बनते चले गए। याद करो विलास, जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका योगेश को निकिता से शादी करने से? क्यों विलास, क्यों? जाओ तुम, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत अकेला रह चुके विलास। अब तुम्हारा जुनून तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूं कि तुम अपने घर वालों से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतना प्यार कि जो आग तुम्हारे अंदर है उनके लिए तुम उससे भी अपने आप को जला लोगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाने हैं और तुम्हारा पहला कदम होगा रजनीगंधा और फिर उसके बाद दिव्य मोहन। दिव्य मोहन ही सारे फसाद की जड़ है। उसने इस कहानी को शुरू किया है, अब मैं उसी के साथ इस कहानी को खत्म कर दूंगा। साले साहब, लगता है तुमने मनहूस खबरें लाने की एजेंसी ले रखी है। त्रिपाठी जी दिल्ली से यहां आए और हमें खबर तक नहीं। आप कुछ भी कहिए जीजा जी, लेकिन इस वक्त भी दफ्तर में चल रही मीटिंग में अपने ही लोग आपके खिलाफ बाउंड्रियां उछाल रहे हैं। आजकल लोगों की नजरें हम पर कुछ ज्यादा ही टिक रही हैं। टिकी नहीं जीजा जी, टिकाई गई है। इस शहर में आपके दुश्मनों की कमी थोड़ी है। हर कामयाब आदमी के दुश्मन होते हैं साले साहब, कोई नई बात नहीं है। लगता है आजकल कोई हमारे खिलाफ जंग का बिगुल बजा रहा है। बजाने दो, उसे बिगुल बजाने दो। वक्त आने पर हम उसका ढोल बजा देंगे। सर, दिव्यकांत किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अग्निहोत्री की पत्नी की जान भी ले सकता है, क्योंकि इस वक्त उसको अपनी बहन सावित्री कम और अग्निहोत्री की पत्नी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने आपकी कोई मदद नहीं की मिस्टर देवव्रत। सर कहते हुए शर्म आती है कि कई पुलिस ऑफिसर दिव्यकांत की जेब का दौरा करते रहते हैं। और सर, उसकी जेब की गहराई इतनी है कि पूरा डिपार्टमेंट उसमें समा जाए। आपके कहने का मतलब यह है कि एक भी पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्री के केस की पूरी छानबीन कर सके? हाँ सर, ऐसा एक ईमानदार ऑफिसर था, एसीपी चोबनपुत्रा, लेकिन दिव्यकांत के कारण वो वहां टिक नहीं सका, उसकी ट्रांसफर हो गई। अब आप ही बताइए सर, ऐसे एफिशिएंट ऑफिसर को वर्किंग फील्ड से हटा दिया जाएगा तो क्या अग्निहोत्री की पत्नी जैसे केस सॉल्व हो सकेंगे? मिस्टर शर्मा, यस सर। होम मिनिस्ट्री से मुझे उन ऑफिसर्स का लिस्ट ला कर दीजिए जो हाल ही में ट्रांसफर हो गए हैं। ओके सर। मिस्टर देवव्रत, मैं पर्सनली इस केस को देखूंगा। थैंक यू सर। एंड बिलीव मी, एसीपी जोबनपुत्रा बंबई वापस आ जाएंगे। अमित, आज पापा को हमसे दूर गए 1 साल 6 महीने बीत गए। वैसे नागपुर यहां से 600-700 किलोमीटर दूर है, लेकिन पापा हमारे दिल के हमेशा करीब रहे। अमित, ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया? तुम ड्रग्स लेने लग गए? तुम कैसे ऐसे निराश हो गए कि तुम्हें यह भी याद नहीं आया कि तुम किसके बेटे हो?
पापा का वो मिसाल की तरह दुनिया को अंधेरे में राह दिखाने वाला स्वाभिमान, फर्ज के लिए कुछ भी कर गुजरना। तुम भूल गए कि तुम किसके बेटे हो? मेरे भरोसे छोड़ गए थे डैडी तुम्हें। अब आएंगे तो मैं क्या बतलाऊंगी उन्हें? आभा, अमित पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, उसे और शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा मैं हूं मंथन, शर्मिंदा तो मैं हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डोरबेल बजेगी, मैं दरवाजा खोलूंगी और डैडी सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बस लोहा देकर गए थे वो मुझे कि उसका मैं फौलाद बनाऊं, और अब देखेंगे कि ये जंग लगा हुआ लोहा। बस दीदी बस, मैं और कुछ नहीं सुन सकता। अमित, तुम्हारी दीदी को तुमको ये सब कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है? हमें तुम्हारे पापा के साथ 2 बार नाइंसाफी हुई है। एक बार जब उनका तबादला करा दिया गया, और दूसरी बार जब तुमने ड्रग्स पीना शुरू किया। अमित, तुम्हें अपने आप को, अपनी दीदी को, अपने पापा को इंसाफ दिलाना होगा। और ये इंसाफ तुम कैसे दिलाओगे, ये मैं तुम्हें बताता हूं। अमित, अपने आप को देखो, अपनी हालत को देखो, और अपनी दीदी की ओर देखो, उसके आंसुओं को देखो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने भाई और इसकी जैसी न जाने कितनी बहनें इस ड्रग्स का शिकार बन चुकी हैं। ड्रग्स नाम के इस राक्षस से हमें इन सबको बचाना होगा। हमें इन सबको इंसाफ दिलाना होगा। हमें इस राक्षस को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा। और सिर्फ तुम जानते हो कि राक्षस कहां है। अमित, बताओ वो लोग कौन है जो तुम्हें ड्रग्स सप्लाई करते हैं? उनका नाम क्या है? टेल मी अबाउट देम। अमित, तुमने उस दिन प्रोफेसर साहब के सामने वादा किया था कि तुम उनका नाम बताओगे। क्या है उनका नाम? बताओ मुझे। मैं ये सब नहीं जानता। अमित, तुम सब जानते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सिर्फ अपने साथियों का नाम बताना है। अच्छा, उस दिन वो तुम्हारे साथ कौन थे? वो लोग जो भागे और तुम पकड़े गए, उनका नाम क्या है? अमित, जो पकड़े जाते हैं वो चोर कहलाते हैं, और जो पकड़े नहीं जाते वो सर उठाकर घूमते हैं। हमें उन चोरों को पकड़ना है जो सरेआम घूम रहे हैं। सजा तुम अकेले नहीं भुगतोगे। अमित, उनका नाम बताओ। अमित, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। अमित, मैं तुम्हारा जवाब चाहती हूं, बहुत जल्दी नहीं। तुम सोच समझ के जवाब देना, लेकिन जवाब जरूर देना। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी वजह से पापा का सर गर्व से ऊंचा हो सके, वो तुम्हारी पीठ थपथपा सके। मैं ऑफिस जा रही हूं, लेकिन शाम तक तुम अपना मन बना लेना। अमित, तुम लड़कों का नाम बताओ। मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम नाम बता दोगे तो प्रोफेसर सिद्धांत तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाएंगे। इसे ठीक से देख लो मंथन, और संभाल लो इस दोपहर की इवनिंग टैबलॉइड पेपर को। इंसाफ कैसा है टाइटल? लेकिन सर, आभा, तुम यही पूछना चाहती हो ना कि अचानक ये पेपर मैंने तुम्हारे सामने क्यों रख दिया? पिछले साल हमें स्ट्राइक में बहुत लॉस हुआ। मैंने उस लॉस को कवर करने की बहुत कोशिश की, और फिर एडवर्टाइजिंग सीजन में ही हमें ये स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था, इसलिए लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
कि तभी मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ। और वैसे विकी ने अहमदाबाद में इस पेपर को ऑलरेडी सक्सेसफुल बना दिया है। ओरिजिनली ये आइडिया उसी का ही है। वेल, आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? आइडिया तो अच्छा है। और ये डमी कैसा लगा? डमी भी परफेक्ट है, लेकिन योगेश इतना परफेक्ट डमी बना और तुमने किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। पहले मैं खुद अपने आइडिया से 100% कन्विंस होना चाहता था। अब मुझे आप लोगों के सजेशंस चाहिए। सजेशन की तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती, और जैसे जैसे अखबार लोगों तक पहुंचता जाएगा हमें कमियां समझ में आएंगी। जैसा कि हमेशा होते आया है। गिरधारी जी, आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी क्या राय है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि लॉस भरने के लिए ये पेपर चलाया जाएगा। हमारे अकाउंट्स पर पहले ही बोझ है, और एक नया पेपर लॉन्च करने के लिए कितना पैसा और डालना पड़ेगा ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गिरधारी जी, मैंने उस बारे में भी सोच लिया है। आप सिर्फ पेपर का साइज दीजिए। हमारे प्रेस में काफी वेस्टेज बचता है, और सिर्फ हमारे ही क्यों, और प्रेसेस में भी वेस्टेज का काफी कागज बचता है। हम वो सारा कागज खरीद लेंगे। कोटा हमारे पास है ही, मशीनरी भी हमारे पास अवेलेबल ही है। सुबह 2 बड़े प्रिंटर्स खाली रहते हैं, उनकी सफाई के लिए 2 घंटे लगाने की क्या जरूरत है? उसी वक्त प्रिंटिंग हो सकती है, काम जल्दी हो जाएगा। ये तो ठीक है, मगर लेबर, इस छोटे से पेपर के लिए एक्स्ट्रा लेबर कहां से आएगा? लेबर तो हमारे पास है ना। वो तो सब बिजी हैं। गिरधारी जी, मैं मजदूरों से सिर्फ आधा घंटा और मांग रहा हूं। वो अपनी ड्यूटी से 15 मिनट पहले आए और शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके 15 मिनट के बाद चले जाए, बस। क्या वो इसलिए राजी होंगे? आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों दीनानाथ जी? जी हाँ योगेश बाबू, वो जिम्मेदारी मेरी। आप अपनी योजना बनाइए, मजदूरों की तरफ से मैं वादा करता हूं आपको पूरा सहयोग मिलेगा। That's great। तब तो कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते मंथन, वो अचानक सामने आ जाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम या समस्या कहा जाता है। आप ये विरोधी सुर क्यों लगा रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा भा, मेरा 35 साल का अनुभव बोल रहा है। योगेश जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन काम इतना आसान नहीं है। विजय राज जी आउट ऑफ सिटी हैं, 7 दिन की तो बात है, उन्हें आने दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। योगेश बाबू, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मशीन छोड़ कर आया हूं। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। जी नमस्ते। नहीं गिरधारी जी, मेरे पास रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं है। 7 दिन के बाद यह सारा डिस्कशन होगा और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे? इम्पॉसिबल। गिरधारी जी, अगले महीने संध्या सत्ताधीश नाम का एक बड़ा पेपर मार्केट में आ रहा है। मैं इतना सा बजट लेकर उनसे नहीं लड़ सकूंगा। हमें उनसे पहले मार्केट में एस्टैब्लिश होना होगा, और फिर एवरीडे और गुड आफ्टरनून पेपर्स ने पहले से ही दोपहर के मार्केट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। उनकी मार्केट को डिवाइड करने के लिए हमें अपनी मार्केट का बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये संध्या सत्ताधीश नाम का पेपर मार्केट में हमसे पहले आ गया तो फिर हम उसकी मार्केट नहीं तोड़ पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सब तैयारी कर चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। देख लो, फिर एक बार सोच लो योगेश।
गिरधारी जी, आप एक बात भूल रहे हैं। कुछ फैसले लेने का हक मुझे भी है। आप डैड से डिस्कस कर लीजिएगा। तुम खुद ही कर लो ना। गिरधारी जी, अगर मैं खुद बात कर सकता तो फिर मैं आपसे क्यों कहता और ये मीटिंग क्यों रखवाता? अच्छा बाबा, मैं कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों के बीच ना मेरा सैंडविच हुआ जा रहा है। मंथन, आभा, तुम्हें क्या लगता है इस नए अखबार के एडिटर की जिम्मेदारी हमें किसे सौंपनी चाहिए? भाई, मेरी नजर में तो 3 ही नाम है, मंथन, आभा और मानसी। अब ये तुम ही लोग तय कर लो कि ये पोस्ट किसे मिलनी चाहिए। तो ये योजना है हमारे दोपहर के पेपर की। नहीं दीनानाथ जी, योजना तो ठीक है, मगर क्या? देखो, जो भी सवाल हो, कुछ भी शिकायत हो, वो अभी पूछ लो। बाद में मैं किसी की कोई भी शिकायत नहीं सुनूंगा। दीनानाथ जी, कुछ लोगों का कहना है कि हम आधा घंटा ज्यादा काम करने के लिए तैयार है, मगर उसके बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ तो का मतलब क्या है? लेना है तो पूरा हक मांगो। मेहरबानी के तौर पर क्यों मांगते हो? हक मांगने की बात नहीं है दीनानाथ जी। तो फिर बात क्या है? दीनानाथ जी, बात दरअसल यह है कि बात मैं बताता हूं। तुम सब लोग स्वार्थी बन गए हो, अपना आधा घंटा गिन रहे हो, मगर हमने उनका जो नुकसान किया है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। दीनानाथ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम उनके पास अपना हक मांगे तो भी किस मुंह से? क्योंकि हमने उनका इतना नुकसान जो कर रखा है। हमने सिर्फ उनका ही नहीं, अपना भी नुकसान कर लिया है। देखो, हम सब मिलकर फैसला करेंगे। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं, किसी की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। नुकसान प्रेस का हुआ है, और प्रेस हमारी मां है। योगेश बाबू जो कर रहे हैं वो नुकसान भरने के लिए कर रहे हैं। जिनको नुकसान भरने के लिए काम करना है और जिनके मन में थोड़ी सी शर्म है कि हमने 2 महीने बैठकर तनख्वाह ली है, दिवाली का बोनस भी लिया था, वो दिल वाले हाथ ऊपर करें। जिनको काम नहीं करना है उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, एकता की ताकत जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हाँ, तुम्हारी ताकत जिंदाबाद, तुम्हारी एकता जिंदाबाद। सब साले मुर्दों की तरह बोल रहे हैं। तुम्हारी एकता मुर्दाबाद लग रही। अरे मर्द की छाती से बोलो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद। ऐसा लग रहा है जैसे चूड़ियां पहन रखी है। ए बवार, अरे आजा, जेवन झाला का तुझा वड़ा पाव खा ले। आजा 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 आजा। ए सुलेमान, अस्सलाम वालेकुम मियां, वड़ा पाव खा लियो। आओ आओ पंडित जी, आओ, नीला परमेश्वर की वड़ा पाव खा लो। अरे जादव भाई, अरे आपका कुंज बिहारी वर्मा हूं सरकार। अब थूक भी दो पुरानी दुश्मनी, खानदानी नहीं थी जादव भाई। भूल जाते हैं, दुश्मन भी प्यार से बुलाए तो आ जाना चाहिए।
कहिए मिजाज कैसा है, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ। बिटिया रानी कैसी है आपकी? अब ठीक है। जादव भाई, सुना है नया पेपर शुरू होने जा रहा है? हाँ, नाम है इंसाफ। बहुत बड़ा नाम है इंसाफ, लेकिन मजदूरों के साथ ना इंसाफी। सुना है प्रेस को भीख मांगनी पड़ रही है, सुना है? अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है जादव भाई, यही मौका है।